बच्चों, उद्यमी नर का आज हम लिखित कार्य करेंगे। ये व्याख्या मैं आपको लिखित रूप में दे रही हूँ जिसे आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखेंगे, फिर हेडिंग देंगे पदों की व्याख्या। पहली पंक्ति है, इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर डॉट डॉट डॉट। पूरी पंक्ति मैंने नहीं लिखी है। अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। तो व्याख्या हेडिंग देके ज्यों के त्यों लिखेंगे। मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए सभी वैभव पृथ्वी पर दिए हैं, वह उन्हें अपने परिश्रम से प्राप्त कर सकता है। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य के सभी सुख साधन पृथ्वी के अंदर सहेज कर रख दिए हैं। उस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों से सभी मनुष्य संतुष्ट हो सकते हैं और एक समान सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि मनुष्य चाहे तो एक पल में पृथ्वी को स्वर्ग के समान सुंदर और सुखद बना सकते हैं। पैराग्राफ मैंने चेंज किया है। ये स्टार्टिंग की 4 लाइन की व्याख्या है, फिर दूसरे पद की 4 लाइन की व्याख्या यहाँ है। मैंने 2 पदों को मिलाकर एक पद बनाया है। ईश्वर ने अनेक तत्व पृथ्वी के अंदर छिपा कर रखे हैं और उनको उद्यमी नर मतलब परिश्रमी मनुष्य ने अपनी परिश्रम से खोज निकाला है। मनुष्य ऊपर से ब्रह्मा के हाथ से कुछ लिखवा कर नहीं लाया है, अर्थात भाग्य जैसी कोई चीज़ लिखकर ब्रह्मा से नहीं दी है। जो कुछ सुख साधन मनुष्य ने इकट्ठे किए हैं वे सब अपनी भुजाओं की शक्ति से इकट्ठे किए हैं, अर्थात परिश्रम करके अपने लिए धन धान्य प्राप्त किया है। अगली पंक्ति है, प्रकृति नहीं डरकर झुकती कभी भाग्य के बल से। ये 3rd पैराग्राफ की 4 पंक्ति की व्याख्या यहाँ और 4th की व्याख्या यहाँ। प्रस्तुत पद में कवि ने मनुष्य के परिश्रम पर जोर दिया है और कहा है कि बिना परिश्रम से कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। प्रकृति कभी भाग्य के बल से झुकती नहीं है, वह तो केवल मनुष्य के कठिन परिश्रम और पसीने से ही हार मानती है। परिश्रमी मनुष्य नई नई खोज नहीं करते तो हमें इतने सुख प्राप्त नहीं होते, अर्थात परिश्रमी मनुष्य ही धरती से अपनी इच्छित वस्तु ले सकता है। जो परिश्रम नहीं करते हैं वे भाग्य का रोना रोते रहते हैं, लेकिन परिश्रमी मनुष्य अपने बुरे भाग्य को भी अपने श्रम के बल से बदल देते हैं, अर्थात अच्छा कर देते हैं। भाग्यवाद तो पाप का आवरण है, यानी अपने पाप को हम भाग्य का नाम देकर छुपा देते हैं। शस्त्र दुनिया में शोषण कराते हैं। जो बलवान होते हैं वे अपनी शक्ति के बल पर गरीब लोगों का शोषण करते हैं। यदि हम किसी भाग्यवादी से पूछें कि यदि भाग्य प्रबल है तो पृथ्वी अपने आप अपने धन धान्य को बाहर क्यों नहीं उगल देती, वह उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। 3rd और आखिरी पंक्ति, उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच व जल से, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। कवि कहते हैं कि भाग्य प्रबल नहीं है क्योंकि मनुष्य का परिश्रम प्रबल है। धरती को जल से सींचकर मनुष्य उससे धन धान्य उत्पन्न करता है। यदि भाग्य की प्रबलता होती तो वह बिना परिश्रम किए ही पृथ्वी से धन धान्य संपदा प्राप्त कर लेता। जब मनुष्य पाप करके धन इकट्ठा करता है तो दूसरा मनुष्य अपने भाग्य के छल से उसे भोगता है, अर्थात दूसरे का कमाया धन अपरिश्रमी मनुष्य यह कहकर भोगता है कि यह उसके भाग्य में लिखा है। ऐसा कहना मात्र धोखा है। भाग्य से उसे कोई धन नहीं मिल सकता। मनुष्य समाज का एक ही भाग्य है और वह है उसका परिश्रम, भुजाओं की शक्ति। परिश्रम के बल से ही पृथ्वी और आकाश पाताल झुकते रहते हैं। जिस मनुष्य ने अपने परिश्रम से पृथ्वी को जीता है, अर्थात अपने परिश्रम से सारे सुख साधन एकत्र किए हैं, उन साधनों पर उस मनुष्य का अधिकार पहले है। ऐसा ना हो कि वह सुख प्राप्त करने में सबसे पीछे रह जाए। उसे पीछे मत रहने दो, उसे तो पहले लाकर सुख शांति धन प्रदान करो। ऐसा ना हो कि कोई अपरिश्रमी मनुष्य उसे छीनकर ले जाए। बच्चों, ये तीनों पदों की व्याख्या पहले आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा
और अब मैं पंक्तियों पर आधारित आपको प्रश्न उत्तर देती हूँ। बच्चों, इसे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तुत कविता या कविता का नाम देकर केंद्रीय भाव लिखिए, तो ये तीनों पदों की व्याख्या जो मैं लिखित रूप में दे रही हूँ वो आपको पूरा ज्यों का त्यों लिख दोगे आप, तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। पंक्तियों पर आधारित देखिए, अंतिम पंक्ति है, उससे संबंधित पहला प्रश्न है, जिसने परिश्रम किया उसके लिए कवि क्या कहते हैं। उत्तर लिखिएगा यहाँ पे कि जिसने परिश्रम किया उसके लिए कवि कहते हैं कि वह किसी कारणवश पीछे मत रहने दो उसे, जिसके बल पे हमें सुख साधन प्राप्त हुआ है, उसे सबसे पहले सुख की प्राप्ति कराओ। अगला प्रश्न है, किसके सामने पृथ्वी और नभ तल झुके हुए हैं। तो उत्तर लिखेंगे आप, परिश्रमी और मेहनती व्यक्ति के सामने पृथ्वी और नभ तल झुके हुए हैं, अर्थात कर्मवीर व्यक्ति ने ही पृथ्वी और नभ तल का भेद जान लिया है। उससे अपने कार्य बहुत समय पहले से ही बनाने आरंभ कर दिए हैं। उसके सामने ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वह न कर सके। अगला प्रश्न है, नर समाज का भाग्य क्या है। उत्तर लिखोगे, नर समाज का भाग्य उसका श्रम और भुजबल है, मनुष्य की भुजाओं में बल है और कार्य करने का उत्साह मन में है, तो वह हर काम पूरा कर लेता है। परिश्रम के अलावा कोई और भाग्य नहीं। जो कर्महीन व्यक्ति मतलब बिना मेहनत किए व्यक्ति के काम को पूरा कर सके। अतः मनुष्य को भाग्यवादी न होकर कर्मवीर मेहनती परिश्रमी होना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो ये अंतिम पंक्ति मैंने आपको समझाई है, लिखित रूप में व्याख्या दी है, ये उत्तर आपको स्वयं लिखना है। तो बच्चों, ये तीसरे पाठ उद्यमी नर का लिखित कार्य भी पूर्ण होता है। इसे आप अपनी हिंदी नोटबुक में सबसे पहले, मैं फिर आपको कह रही हूँ, तीनों पदों की व्याख्या लिखिएगा, फिर इस पद की व्याख्या लिखिएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख के यहाँ पे ना ब्रैकेट में आप आंसर लिख लीजिएगा, तीनों पदों की व्याख्या इसका आंसर। ठीक है, तो ये पाठ आपका पूर्ण होता है। धन्यवाद।